बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर स्टोइकोमेट्री में पार्ट नंबर 3 है, गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये क्या कहता है कि गैसेस रिएक्ट इन अ स्मॉल होल नंबर रेशो एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस जो है वो रिएक्ट करती है होल नंबर रेशो। मसलन हमारे पास एक एलिमेंट है CH4। तो देखिए ये 4 जो है ना, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 जो है वो कार्बन है। तो ये रेशो इसका बनेगा इस गैस का 1:4। तो ये मतलब है इसका कि गैसेस जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशो में रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ पे क्या रेशो बन रही है, 1:4, यानी 1 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है ना वो कितने 4 है। तो ये कहलाते हैं गे-लुसिक लॉ। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो CO2। तो CO2 जो है इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ना वो 2 है। तो ये इसकी रेशो है। तो ये इस तरीके से गैसेस आपस में कंबाइन होती है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये वो सब्सटेंस होता है केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, ठीक है। फर्स्ट कर ले, ये 2 चीज़ें हैं। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो पहले ख़त्म होगा और ऑक्सीजन बाद में ख़त्म होगा। या हाइड्रोजन वो सब्सटेंस है जिससे वाटर कम मिकदार का बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो इसका एटॉमिक मास 1 होता है, 2 1 2 और साइड पे 2 है तो 4। तो यहाँ पे 4 और ये 32 है। तो ये कम मिकदार वाला है और ये ज़्यादा मिकदार वाला है। तो अगर ये रिएक्शन में हम इसका मास बराबर ले ले तो ये जो है पहले कंज्यूम हो जाएगा और इससे ये वाटर कम मिकदार हासिल होगा। इसकी तारीफ ये है, द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, कंज्यूम में नहीं इस्तेमाल होगा। इन केमिकल रिएक्शन में ये हमारा केमिकल रिएक्शन के लिखने का तरीका है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाटर बन रहा है हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल से। इन दिस रिएक्शन इसको सही कर देंगे, रिएक्शन कर दे। इन दिस रिएक्शन H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। और ये जो O2 है ये एक्सेस एलिमेंट है, ठीक है। ये इसकी तारीफ आगे है। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम इज नॉन एज एक्सेस रिएक्टेंट। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट का और एक्सेस रिएक्टेंट का तो आप ये दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, साथ में ये दूसरा कर देंगे तो डिफरेंशिएट आपका हो जाएगा। यील्ड्स ऑफ रिएक्शन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन यील्ड। रिएक्शन यील्ड का मतलब ये है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है यील्ड। इसकी 3 टाइप्स है। नंबर 1 थ्योरेटिकल यील्ड्स, नंबर 2 एक्चुअल यील्ड, नंबर 3 परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को न्यूमेरिकली सॉल्व करें और उससे जो चीज़ हमारे पास हासिल हो जाए तो वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम देखेंगे बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताना ये कहलाते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसके बरअक्स एक्चुअल यील्ड है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। देखिए यहाँ पे आपने एक पेपर पे कैलकुलेट कर दिया कि कितना सब्सटेंस से कितना सब्सटेंस बनेगा, यानी कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए ज़रूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल में जितना हमारे पास आया था उतना ही आ जाए, उससे हमेशा कम आता है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो
हमारी जो एक्सपेरिमेंट में वो ज़ाया हो सकती है, उड़ सकती है, फिल्ट्रेशन के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू, या और कोई टेक्निक की वजह से, या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। तो इस वजह से थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा बड़ा होता है वैल्यू के लिहाज से, और जब हम उसको एक्चुअल में बनाते हैं तो वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। वाई? तो ये वजह भी यहाँ पे आप बयान करेंगे। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। तो कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे हो, या लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हो जाए तो दूसरा जो हमारे पास सब्सटेंस है वो रिएक्शन मजीद बंद कर लेता है, स्टॉप हो जाता है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। द रिएक्टेंट में नॉट फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट, जो चीज़ हम उसकी वैल्यू निकाल रहे थे तो साथ में इजाफी चीज़ भी हासिल हो रहा हो, तो ये भी मुमकिन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है, कम। इसकी दो वजूहत हमारे सामने गए। तीसरा वजह क्या है, देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन हो। क्या मतलब, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हो, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हो। देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस सच एज, ये फिजिकल प्रोसेसेस है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें कुछ प्रोडक्ट हमारा ज़ाया हो सकता है। परसेंटेज यील्ड क्या है, द रेशो बिटवीन प्रैक्टिकल यील्ड, जो प्रैक्टिकल यील्ड हम निकालते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंट से जो निकालते हैं, टू थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल में जितना हमें कैलकुलेट करके हमारे पास आया हुआ होता है उनकी रेशो को परसेंटेज यील्ड कहते हैं। इसका फार्मूला है परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड बड़ा होता है तो हमेशा छोटा वाला बड़े से डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। परसेंटेज यील्ड इज द जजमेंट ऑफ इफिशिएंसी ऑफ केमिकल प्रोसेस। इससे हमें केमिकल प्रोसेस की इफिशिएंसी पता चलेगी कि कितना अच्छा था हमने जो थ्योरेटिकल निकाला और दूसरा प्रैक्टिकल निकाला, कितना उसके हिसाब से हमारी लॉस कम हुई है ड्यूरिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब बन रहे थे। साइंटिफिक नोटेशन, या इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में और सिग्निफिकेंट फिगर में डिफिनीशन जो है वो भी आप याद रखें, तो ये कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। किसी नंबर जो बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो इसको 10 की पावर में लिखने के अमल को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मसलन ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट आखिर में होगा तो ये पॉइंट यहाँ मूव करते करते एक डिजिट के बाद रखा जाएगा। तो यहाँ पे 6 0 है तो हमने 5 × 10 की पावर 6 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट इस जीरो के शुरू से यहाँ पे आ रहा है तो ये 6 स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फिर ये छोटा नंबर है तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, 2 के बाद रखना पड़ेगा तो 4 और ये 5, तो 10 की पावर -5 आएगा। 2.3 10 की पावर -5। तो यहाँ पे ये बताया है कि पावर अगर आगे की तरफ जाएगा, जैसे पहले केस में था इसमें, तो यहाँ पे पावर प्लस होगा। ठीक है, 10 की पावर 6 आई, यहाँ पे प्लस है 6। और जब पावर राइट हैंड की तरफ जाएगा तो ये माइनस पावर आएगा, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में है। पार्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट साइड पर लिखा जाता है, इसमें 2.3 कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं और 10 लगा के उसके ऊपर पावर लिखते हैं। पावर जो है हमारे बेस जो हमारे पास होता है ये हमेशा 10 ही होगा। तो ये इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का थ्योरी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल करेंगे जब ये हमारी थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।